वेलकम। दोस्तों, आपने काफ़ी दफ़ा सोचा होगा कि एक कंपनी कैसे बनती है। कौन कौन से प्रोसीजर या कौन कौन से मेथड होते हैं जिनसे गुजर के एक कंपनी बनती है। तो आज की डिस्कशन हमारी यही होगी कि एक कंपनी कैसे बनती है, कैसे रजिस्टर्ड होती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये डिसीजन लेना है कि हम कौन सी कंपनी बनाना चाह रहे हैं। तो मेनली कंपनीज़ की दो टाइप्स हैं, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। इसी तरह कंपनीज़ की मेंबर्स की लायबिलिटी की बेस पे दो और टाइप्स हैं, जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज़। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ऐसी कंपनी होती हैं जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ इस इन्वेस्टमेंट, मतलब इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसी तरह कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी ऐसी ऐसी कंपनीज जिनमें हर मेंबर्स स्टार्ट में ही बता देता है कि वो जब कंपनी वाइंड अप होगी तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए। इनकी भी लिमिटेड लायबिलिटी ही होती है। इसी तरह इसकी दो टाइप्स आगे निकल आते हैं कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी की। एक तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। आगे मूव करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर ए कंपनी। अगर तो आप एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए मिनिमम नंबर्स जो रिक्वायर्ड है वो है 2। 2 मेंबर्स आपको चाहिए होंगे एक प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए, मिनिमम 2। इसी तरह किसी पब्लिक कंपनीज़ को बनाने के लिए आपको मिनिमम 3 या 3 से ज़्यादा मेंबर्स रिक्वायर होंगे। प्रमोटर्स या पर्सन्स या ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो एक कंपनी बनाना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो वो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करेंगे। इन लीगल फॉर्मेलिटीज़ में क्या आता है कि सबसे पहले उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करना है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली एक कंपनी का इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होता है जो कि सिर्फ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए ही होता है। इसमें कंपनीज़ की कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी की प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, लायबिलिटी क्लॉज होती है। मतलब अगर तो ये एक लिमिटेड कंपनी है तो लिखा जाएगा कि इस कंपनी के सभी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। और इन केस अगर ये अनलिमिटेड कंपनीज़ हैं तो इसका बता दिया जाएगा कि इन सभी मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। इसी तरह ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज होगी कि कंपनी का कितना ऑथराइज शेयर कैपिटल है, कितने नंबर ऑफ़ शेयर जो कि अलॉट होने हैं। इसी तरह इसके अंदर ही लिखा जाएगा कि जो हर सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम या मेंबर है या प्रोमोटर है वो कितने शेयर्स लेगा कंपनी के। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक लॉज होते हैं जो कि कंपनी के इंटरनल प्रोसीजर्स के लिए होते हैं, जैसे कि कंपनी की मीटिंग कब होंगी, शेयर्स कब अलॉट होंगे, कैसे अलॉट होंगे, शेयर्स ट्रांसमिशन कैसे होगी शेयर्स की और दीगर इन्फॉर्मेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड की जाएगी। तो ये प्रमोटर्स या सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये दो डॉक्यूमेंट्स यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये दोनों डॉक्यूमेंट्स SECP के रजिस्ट्रार को सबमिट करवा दिए जाएंगे फॉर इनकॉर्पोरेशन। अगर तो रजिस्ट्रार इन सभी डॉक्यूमेंट्स से सेटिस्फाइड है तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है, सिर्फ कंपनीज का नेम होता है, एड्रेस होता है, उसके अलावा कंपनी किस दिन रजिस्टर्ड हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और कंपनी के ये एक पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है या अनलिमिटेड कंपनी है। अब अगर तो ये प्राइवेट कंपनी है तो जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा प्राइवेट कंपनी अपने बिज़नेस को शुरू कर देगी, उसके पास राइट आ जाएगा टू कमेंस ए बिज़नेस। लेकिन इन केस अगर ये पब्लिक कंपनी है तो उससे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस का वेट करना पड़ेगा। अगर तो वो कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को सिक्योरिटी एक्सचेंज पे लिस्ट करवाना चाह रही है तो उसे सबसे पहले प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस तैयार करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस तैयार करने के बाद इसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार को सबमिट करवाई जाती है और उसके बाद इसे अप्रूव कराया जाता है फ्रॉम द कमीशन। कमीशन का मतलब है SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि सारी कंपनीज़ को रेगुलेट कर रही है। तो कंपनी प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल होने के बाद कंपनी प्रोस्पेक्टस को इशू कर देगी और इशू होने के साथ ही वो एप्लीकेशन दे देगी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज में कि उनकी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कर लिया जाए। प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या होता है
इसके अंदर कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ऑथराइज शेयर कैपिटल के बारे में ही इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी का नेम, एड्रेस वगैरह, या ट्रांसमिशन कैसे होगी, कैसे प्रोसीजर होगा, कितने नंबर ऑफ़ शेयर जो अलॉट होने हैं, इस सभी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी प्रोस्पेक्टस के अंदर। इसी के साथ साथ प्रोस्पेक्टस में लिख दिया जाएगा कि जो कोई बंदा शेयर्स लेना चाह रहा है वो किस डेट को, किस बैंक में, किस तरह अपनी पेमेंट कंपनी को पहुंचाएगा। केस अगर तो कंपनी के एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो इस केस में कंपनी एक डिक्लेरेशन तैयार करेगी और उसे रजिस्ट्रार को सबमिट करवा देगी। अगर तो रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है इस डिक्लेरेशन से तो वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इशू कर देगा कंपनी को। उसके बाद कंपनी उस जो अमाउंट बोरो की हुई को यूज़ भी कर सकता है, जो भी मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। लेकिन इन केस उसी एप्लीकेशन को अप्रूव ही नहीं किया लिस्ट सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज ने, या इन केस वो अपनी पब्लिक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवाना ही नहीं चाह रही, तो दोनों केसेस में कंपनी एक स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इन ल्यू का मतलब है इंस्टेड ऑफ, कंपनी स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को सबमिट करवाएगी। इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस के इशू होने के बाद अगर तो रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है तो वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इशू कर देगा।